आज मैं आपको टूर कराऊंगा मलेशिया में मेरे चीपेस्ट लग्जरी अपार्टमेंट का, जो मैंने रेंट किया था एयरबीएनबी से 20 दिन के लिए। एयरबीएनबी पे आप किसी का भी घर रेंट पर ले सकते हो कितने भी दिन के लिए। और ये अपार्टमेंट की लोकेशन थी कुआलालंपुर के सिटी के सेंटर में। तो ये है मेरा रूम, मैं यहाँ स्टे कर रहा हूँ 20 डेज के लिए। तो ये मैंने बुक किया है बहुत ज्यादा बजट में। तो ये मेरा स्टूडियो अपार्टमेंट है, आप देख सकते हो यहाँ पर 2 बेड है। अगर मैं आपको यहाँ से व्यू बताऊँ सिटी का, तो आप देख सकते हो यहाँ से पूरा सिटी दिख रहा है। ये देखो, ये मेन रोड जा रहा है। और जो यहाँ का कुआलालंपुर का जो फेमस ट्विन टावर है, ये भी आप देख सकते हो यहाँ से। और ये है बेड के जस्ट साइड में। और यहाँ पर काम करने के लिए एक टेबल और चेयर भी दिया हुआ है, एक टेलीविजन है। ये जो बुक देख रहे हो आप, नकली है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस ऐसी शो के लिए इसको रखा है। टीवी के अंदर नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, यूट्यूब वगैरह, स्मार्ट टीवी है मतलब ये। यहाँ पर आप देख सकते हो छोटा सा डाइनिंग टेबल दिया है, आयरन करने के लिए दिया है, क्लोथ्स हैंगिंग के लिए। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि इसी के अंदर इन्होंने किचन दिया है। यहाँ पर माइक्रोवेव है, इंडक्शन कुकर है। यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज ये है कि यहाँ पर एक छोटा सा फ्रिज भी है और यूटेंसिल वगैरह भी साथ में मिलते हैं, ये आप देख सकते हो। और बाथरूम एंड किचन काफी बड़ा है, मतलब बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं है। यहाँ पर छोटा सा साइड टेबल भी दिया है, वैक्यूम क्लीनर वगैरह भी दिया है। क्योंकि ये एयरबीएनबी है तो हम खुद से हमको साफ करना पड़ता है, तो 2 वैक्यूम क्लीनर दिए है। और साथ में ऐसे झाड़ू, यहाँ की झाड़ू अलग रहती है, इंडिया के जैसे झाड़ू नहीं रहती। ये इस बिल्डिंग की लॉबी है, क्योंकि ये 26th फ्लोर पर है। और एक और खास बात यहाँ पे है कि जो कचरा रहता है, जो हमारा कचरा निकलता है, उसको डिस्पोज करने का सिस्टम बहुत बढ़िया है। यहाँ पर एक स्पेशल रूम दिया हुआ है, रिफ्यूज चैम्बर। तो इस रूम के अंदर आप देखोगे, ये वो लॉकर को खोल के हमारा कचरा अच्छे से अंदर डालना पड़ता है। तो अगर हम कचरा इधर उधर फेंक देते हैं तो इसका फाइन लगता है, जो कि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। और ये है लिफ्ट का एरिया, ये 26th फ्लोर है। मेरे को अगर मेरे फ्लोर पर जाना है तो ये की कार्ड यूज करना पड़ेगा। और आप देख सकते हो 26th फ्लोर से जो यहाँ का व्यू दिख रहा है, ये काफी बढ़िया है। यहाँ पर देख सकते हो पूरा हाईवे वगैरह दिख रहे हैं। और सामने आप देख सकते हो एक प्राइवेट एयरपोर्ट है, जो कि आई गेस प्रैक्टिस वाला एयरपोर्ट है। अभी तक के प्लेन दिखा नहीं है वहां पर कोई। अभी नीचे जाने के लिए तो कार्ड नहीं लगेगा। 38 फ्लोर से ये, मतलब 38 फ्लोर्स की बिल्डिंग है। जो बिल्डिंग की एमिनिटीज है वो 8th फ्लोर पर है। काफी खूबसूरत बना है, 5 स्टार होटल जैसा ही लुक दिया है। अगर मेरे को बाहर जाना है तो भी मेरे को की कार्ड का यूज करना पड़ेगा। और ये एमिनिटीज वाला एरिया है। ये बच्चों का स्विमिंग पूल है। यहाँ पर बैठने के लिए भी काफी कुछ बनाया हुआ है, मतलब आप बैठ के काम भी कर सकते हो। तो यहाँ पर छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया है, बच्चों के खेलने वगैरह के लिए बनाया हो, छोटे बच्चों के। ये एक और स्विमिंग पूल है, इसके बहुत सारे रास्ते, बहुत लंबा स्विमिंग पूल है। वही जो स्विमिंग पूल के पास होता है, तो आप यहाँ पर शॉवर ले सकते हो नहाने के, स्विमिंग पूल में नहाने के बाद, क्योंकि क्लोरीन का पानी होता है ना, तो उसको बहाना काफी जरूरी रहता है। तो ये आ गए हम अडल्ट के स्विमिंग पूल में। ये बच्चों का है बेसिकली। इसकी जो गहराई है ये बहुत कम है, बहुत ज्यादा छोटे 1-2 साल के बच्चे, तो इनको आप यहाँ पर छोड़ सकते हो। और जो मेन स्विमिंग पूल दिख रहा है, वहाँ पर जो लोग दिख रहे हैं बैठे हुए, तो ये यहाँ के रेसिडेंट्स है। एयरबीएनबी जैसे गेस्ट ही है मोस्टली, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल मलेशिया के लोग भी रहते हैं, जो कि नॉर्मल हम लोग एज अ सोसाइटी में जो रहते हैं वो भी लोग हैं। और एयरबीएनबी जैसे मैंने एयरबीएनबी से 20 डेज के लिए बुक किया है, तो वैसे लोग भी रहते हैं। अगर आपको 2-3 दिन बुक करना है ये, तो आई गेस वो अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा दिन की बुकिंग लेना पड़ता है। तो यहाँ पर लोग रिलैक्स कर रहे हैं। और ये जो ऐसी सीट है, ऐसे पूल के पास या फिर बीच के पास जो सीट रहती है, इसमें बैठ के आप रिलैक्स कर सकते हो। आप 24 घंटे खुला रहता है एक्चुअली। रात के 12 बजे भी मैंने लोग देखा है यहाँ पे नहाते हुए, तो मतलब आप कभी भी इसको यूज कर सकते हो। और आप उधर देखोगे तो वहाँ पर जो कांच का दिख रहा है वो है जिम है एक्चुअली। ये जिम अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। यूजुअली 4-5 यहाँ पे ट्रेडमिल है, उसके लिए भी एक एक्सेस की कार्ड लगता है, जो कि आपको यूज करना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। तो कहीं भी आपको कोई भी चीज एक्सेस करने के लिए आपका जो की कार्ड है वो लगेगा। स्विमिंग पूल तो मेरे यहाँ तक आता है, तो आप देख सकते हो इतना गहरा है। ये बच्ची देखो पूरी डूब रही है अंदर। ज्यादातर फॉरेनर्स है यहाँ पर बैठने के लिए भी एरिया है। और जो आप ग्रास देख रहे हो रियल नहीं है, फेक ग्रास है, जो हम लोग यूजुअली हमारे पायदान, जो डोर मैट बोल के जो ग्रास यूज करते हैं ना, ये वो वाली ग्रास है। पहले मेरे को लगा रियल है, इतनी घनी कैसे हो सकती है, लेकिन फिर मैंने गौर से देखा तो ये फेक है। लेकिन काफी बढ़िया कंसेप्ट है ये, आपको इसको मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं है। ये वॉकिंग ट्रैक एक्चुअली बनाया हुआ है, तो आप जो पूरी सोसाइटी का वॉक टूर ले सकते हो आप। तो हम यही ट्रैक को यूज करके आगे बढ़ते रहेंगे। और ऐसे रास्ते रास्ते में अलग अलग एमिनिटीज इन्होंने बताया है। तो ट्रैक देख सकते हो कितना बढ़िया घना बनाया है इन्होंने, मतलब दोनों तरफ झाड़ है, उधर साइड जिम भी दिख रहा है। और यहाँ से जब आप देखते हो कितनी लंबी बिल्डिंग है, 38 फ्लोर से इसके। यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास यूज किया है इन्होंने, जो कि काफी बढ़िया लग रही है। और इधर है मोस्ट इंटरेस्टिंग एमिनिटीज इस सोसाइटी की, और ये है सोना। मेल का है, फीमेल का अलग अलग है। गर्म भाप आती है अंदर से, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर क्वाइट रूम रहता है और यहाँ पे पूरा गर्म लग रहा है पूरा, तो आपको कपड़े उतार के बैठना पड़ता है। अंदर पूरा लकड़ी का बना हुआ है, तो अभी भी चालू है ये, आप यूज कर सकते हो।
इसका कोई टाइम नहीं है, यहाँ पर अपने हिसाब से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो इसके। ये रूल्स रेगुलेशंस है और इसी के बाजू में सिटी का व्यू भी आप एंजॉय कर सकते हो। प्रेयर रूम भी इधर, क्योंकि ये एक मुस्लिम कंट्री है तो ये मेल का प्रेयर रूम है। इसको खोल के देखते हैं अंदर, लेकिन यहाँ पर वजू करने का है, यहाँ पर आप नमाज वगैरह पढ़ सकते। ये फीमेल का है और यहाँ पर वॉशरूम वगैरह इन्होंने अलग से दिया है एमिनिटीज में। ये है फीमेल की, ये है मेल का वॉशरूम। पर्यावरण का भी काफी ख्याल रखा है, यहाँ पे ट्रीज वगैरह ग्रीन ग्रीन बनाया है, काफी बढ़िया बनाया है। तो ये काफी बढ़िया रीडिंग रूम है। यहाँ पर रीडिंग रूम को अंदर से बता देता हूँ मैं। 9 बजे से रात के 10 बजे तक रहेगा ये। तो मैंने एक बार नोटिस किया है कि जैसे दूसरे भी अपार्टमेंट्स मैंने देखे हैं इंडिया में जो कि इतने एमिनिटीज़ के रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात मैंने गौर किया है कि यहाँ पर ना हर चीज़ को मॉनिटर करने के लिए गार्ड नहीं रखे हुए। और स्विमिंग पूल में भी जैसे गार्ड रखे हुए रहते हैं बच्चों को टोकने के लिए कि ये नहीं करना, ये नहीं करना। यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर सिर्फ लिफ्ट के सामने एक गार्ड दिखेगा और कहीं कुछ भी नहीं है। कहीं मतलब कोई मॉनिटर करने वाला ज़्यादा दिख नहीं रहा है यहाँ पे। इतना अच्छी सोसाइटी में आप रह रहे हो तो आई गेस लोगों पे भरोसा करते हैं, या फिर फाइन वगैरह ज़्यादा होगा क्योंकि हम कुछ रूल्स ब्रेक करते हैं तो डायरेक्टली फाइन बैठेगा, कोई रोकेगा नहीं। आई गेस ये वाला रूल यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर आप वॉक कर सकते हो, आप सिटी देख लो। ये है बैडमिंटन कोर्ट जो कि अभी बंद है, हर टाइम तो खुला रहता है। इसी फ्लोर पर चलते चलते आप आगे आते हो तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर इन्होंने बनाया है, ऑब्जर्वेशन जैसा। नेचर को मतलब नेचर का नज़ारा ले सकते हो आप इसके ऊपर चढ़ के। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से सिटी का भी व्यू देख सकते हो, लेकिन जो सिटी का व्यू अपने खुद के फ्लोर से दिख रहा है 26 फ्लोर से, वो इतना खास तो इस पे से दिखेगा नहीं। लेकिन उन्होंने एक चुप तो भी एक बनाया है। ये यूजुअली जो सैंक्चुरी वगैरह में ऐसा होता है वैसे बनाया है इन्होंने। आजू बाजू झाड़ है और ऐसे आपको चढ़ के ऊपर आना है। और ये है मेन ऑब्जर्वेशन डेक बोल सकते हो उसको आप 8th फ्लोर पे। लेकिन कुछ खास मंजर दिख नहीं रहा है। जो मेरे लिफ्ट के पास से मैंने आपको बताया था वही सेम मंजर यहाँ से दिख रहा है। और इधर ऐसे ही चलते चलते आप आगे जा सकते हो। बस एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को लगी यहाँ पर कि ये जो लकड़ी का ब्रिज रहता है ना, अभी मैं इस पर चल रहा हूँ तो ऐसे मतलब थोड़ा सा फियरफुल लग रहा है। ये लकड़ी का ब्रिज बनाया है और आगे आप पता नहीं कहाँ तक जा सकते हो। अच्छा, आगे जाके उतर जाना पड़ेगा अपने को। इसी ऑब्जर्वेशन डेक के पास ऐसे झूला वगैरह भी बनाया है। झूला मतलब क्या बोलते हैं इसको, बंगवई, गांव में तो बंगवई बोलते हैं। इस पर बैठ कर सिटी का व्यू एंजॉय कर सकते हो। मतलब रिलैक्स करने के काफी तरीके इन्होंने रखे हैं यहाँ पर। मेरे जैसे गेस्ट जो है एयरबीएनबी में जो रह रहे हैं उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि जो नॉर्मली जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं मैंने वो नोटिस किया है कि वो लोग सुबह ऑफिस के लिए चले जाते हैं, क्योंकि 7-8 बजे जब आप लिफ्ट यूज करोगे तो आपको पूरी लिफ्ट भरी हुई लगती है, क्योंकि लोग ऑफिस के लिए जाते होते हैं। और फिर वो शाम में 5-6 बजे भी लिफ्ट भरी हुई लगेगी आप। क्योंकि मैं डिजिटल नोमैड हूँ, मैं कहीं से भी काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर बैठकर भी काम कर सकता हूँ। और मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, जैसे रीडिंग रूम में आपको बताया कि एक इंसान काम कर रहा है, या फिर अगर आप भी मेरे जैसी लाइफस्टाइल रखते हो तो आप भी यहाँ पर ऐसे जगह एंजॉय करें। एमिनिटीज यहाँ पर क्या आप ऐसे ही जो ये पेडेस्ट्रियन वॉक है, पगडंडी जिसको बोलते हैं, इससे अगर आप वॉक करके सीधा आगे आते हो तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक बैठने के लिए, यहाँ पर चिल आउट करने के लिए झाड़ों के बीच में ऐसे बनाया हुआ है। शायद से यहाँ पे कोई यूज़ नहीं करता है इसलिए बेंच भी गीले हैं, क्योंकि बारिश वगैरह होती रहती है यहाँ पे कंटिन्यू। तो यहाँ पे बैठकर आप काम भी कर सकते हो और रिलैक्स भी कर सकते हो। ग्रुप में आप ग्रुप चैट भी कर सकते हो। और उधर साइड आप देखोगे तो बास्केटबॉल कोर्ट है और वहाँ पर एक ब्लैक सन बास्केटबॉल खेल रहा है। मैंने नोटिस किया है कि सब ब्लैक ही बास्केटबॉल खेलते हैं। मतलब बास्केटबॉल बोले तो ऊंचे पूरे लंबे ब्लैक पीपल ही आते हैं दिमाग में, तो दिख भी वही रहा है वहाँ पर। अभी थोड़ा आप आगे आते हो तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे इंटरेस्टिंग प्लेस है। यहाँ पर बैठकर आप सिटी देख सकते हो, पूरा रोड दिख रहा है, मेन हाईवे है ये। रात में तो ये नहीं था, अभी इन्होंने यहाँ पे बच्चों का स्विमिंग पूल है और आप देख सकते हो एक माँ अपने बच्चे को खाना वाना खिला रही, पिज़्ज़ा खिला रही है उधर। तो बैठने के लिए भी है, आप वॉक कर सकते हो। एक्चुअली वॉक जॉग जो भी आपको मन किया वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो। सामने का रोड है ये, एक्चुअली मेन एंट्रेंस का रोड है। यहाँ पे पेट्रोनस टावर दिख रहा है। अभी हम जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पर, क्योंकि ये है 8th फ्लोर जहाँ पर सब एमिनिटीज़ हैं। लॉबी के अंदर जाने के लिए मेन एंट्रेंस है ये। इस बिल्डिंग का लॉबी है। लॉबी बोले तो एंट्रेंस एरिया। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग खाना वाना खा रहे हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट्स के जो टेबल वगैरह वो भी इन्होंने बना के रखे। यहाँ पर भी एक्सेस कार्ड लगेगा आपको अंदर जाने के लिए। इस बिल्डिंग के एंट्रेंस का फ्रंट एरिया है, इसको काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। आप देख सकते हो ये 8th फ्लोर तो ऐसे पार्किंग वगैरह के है, उसके बाद से बिल्डिंग स्टार्ट होती है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हो ये मेन एंट्रेंस जो है सोसाइटी का मेन एंट्रेंस। एक्चुअली 3 टावर है, तो यहाँ पर इन्होंने एंट्रेंस पर भी बैठने के लिए बनाया है। कितना खूबसूरत बनाया आप देख सकते हो।
कैफ़े वगैरह है पीछे। ये जो 4 ब्लॉक्स दिख रहे हैं और ये जो ग्रास है ये अगेन आर्टिफिशियल ग्रास है और लेकिन दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है। अगर ओरिजिनल ग्रास भी रहेगी ना तो वो मज़ा नहीं आता है, कहीं से सूख जाती है, कहीं से गीली रहती है। ये कंसेप्ट मैंने सिर्फ मलेशिया में देखा है। आप देख सकते हो उधर साइड फाउंटेन वगैरह भी है। तो इस जो सोसाइटी है, बिल्डिंग है, इसका नाम है ट्रायन। तो एयरबीएनबी से मैंने बुक किया है ये 20 दिन के लिए और इसका जो कॉस्ट है वो मेरे को पड़ा है 32,000 टैक्स वगैरह सब मिला के, और मेरे को 13,000 डिपॉजिट मांगा था होस्ट ने, तो वो डिपॉजिट मैंने दिया है। तो अगर मैं कुछ तोड़ता नहीं हूँ, सब सही सलामत रखता हूँ, तो मेरे को मेरा डिपॉजिट वापस मिल जाएगा। क्योंकि ये स्टूडियो अपार्टमेंट है इसलिए ये सस्ता है। अगर जनरली अगर रेंट देखा जाए यहाँ पर 1 BHK 2 BHK का, तो 1 लाख एंड अबव पर मंथ का जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा लग्जरी और एमिनिटीज़ ये प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी रहेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे हर टाइप के स्पा, सलोन और बहुत हर टाइप के नए नए रेस्टोरेंट्स भी हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी है यहाँ पर सेम बिल्डिंग में। बिल्डिंग के कमर्शियल एरिया में बहुत सारे फैंसी मलेशियन रेस्टोरेंट्स भी है जो कि दिखने में तो महंगे लग रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है। तो यहाँ मैंने ट्राई किया मलेशियन डिश। तो ये मलेशियन डिश ट्राई कर रहा हूँ मैं। इसमें चिकन जो है वो अपना KFC जैसा चिकन है, थोड़े राइस है, साथ में इन्होंने फ्रेंच फ्राइज़ दिया है और इसके नाम पर, सब्ज़ी के नाम पर इन्होंने दिया है आई गेस केल है, केल। तो ये मलेशियन डिश है और साथ में इन्होंने इसमें दिया है कुछ सूप जैसा है। ओके, सूप है साथ। तो ये पड़ा है मेरे को 250, 280, 300 रुपये की डिश है। साथ में चॉकलेट जो है 150 रुपये का चॉकलेट है।